वेलकम नॉट बैक। लेट्स स्टार्ट आवर न्यूज़। पहला न्यूज़ में मैं आपको खुजली के टाइप के बारे में बताऊंगा। कल मैंने खुजली का फ़ायदा बताया था कि खुजली करने से मोटापा कम होती है, लेकिन आज मैं खुजली का टाइप बताऊंगा कि खुजली कितने प्रकार के होते हैं। तो बेसिकली खुजली 3 टाइप्स का होता है। एक होता है नाखून खुजली, दूसरा होता है उंगली खुजली और तीसरा होता है सरेआम खुजली। नाखून खुजली उसको कहती है जो आप नाखून से करते हो। अब नाखून से खुजली करते हो एक बंदर की तरह, उसको नाखून खुजली कहते हैं। और अगर आप प्यार से बहुत ही अच्छी तरीके से अपना उंगली से खुजली करती हो तो फिर उसको उंगली खुजली कहते हैं। और आप आते हैं सरेआम खुजली पे। सरेआम खुजली उसको कहती है जो आप सरेआम करते हैं लोगों के सामने। आप 2 हाथों से लोगों के सामने पूरा बॉडी में जो खुजली करते हैं उसको सरेआम खुजली पे कहते हैं। बेसिकली अगर जब आपका बॉडी में दाद या खाज हो तब आप इस टाइप के खुजली करते हैं जिसको हम सरेआम खुजली कहते हैं। सरेआम खुजली शुरू हुआ था आज से 200 साल पहले, जब एक खतरनाक खुजली वायरस पूरी दुनिया में फैल गया था। उस वायरस की वजह से लोग अचानक खुजली करने लगे अपनी बॉडी के ऊपर। 24/7 लोग खुजली करने लगे और खुजली का मजा आने लगा उन लोगों को। और तब से लेके आज तक वो खुजली का जो परंपरा है वो चलते आ रहा है। सरेआम खुजली का बहुत सारे बेनिफिट है, जैसे कि सरेआम खुजली की वजह से आपका बॉडी बहुत रिलैक्स फील करता है, आप बहुत आराम महसूस करते हो। लेकिन सरेआम खुजली का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज भी है, जैसे कि आपको लोगों के सामने खुजली करना पड़ता है और लोग आपको बहुत बुरी या गंदी तरीके से देखता है। यही इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। तो यही था हमारा खुजली के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन। मैंने आपको इस टॉपिक के ऊपर बातें सुनाई क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यूपीएससी के एग्ज़ाम में ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वहाँ से क्वेश्चन आता है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो फिर आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि यूपीएससी के एग्ज़ाम में हमेशा से खुजली चैप्टर से कोई ना कोई क्वेश्चन तो आता ही है। दूसरा खबर जो मैं आपको अभी सुनाऊंगा वो है एक मिठाई वाला के बारे में, एक मिठाई की दुकान के बारे में। कल मैंने एक मिठाई की दुकान पर गया था और वहाँ पे देखा था कि वो दुकान वाला कैसे मिठाई बनाता है। और उस दुकान का नाम था, मैं भूल गया नाम, लेकिन उस दुकानदार का नाम था, ये भी भूल गया, लेकिन साला सारे मिठाई मुझे याद है। अब आप यही पूछोगे कि मिठाई कैसे याद है, क्योंकि मैंने वहाँ पे गया था रिकॉर्डिंग करने के लिए और बहाना से कुछ मिठाई मैंने चोरी करके लाया हूँ। अब यही दिशा हो गया है हमारा कि हमारे पास कोई पैसा ही नहीं रहता, चोरी करना पड़ता है। मिठाई खाने के लिए भी चोरी करना पड़ता है। मीडिया वालों की हालत ही ऐसा ही है। छोड़ो यार, मिठाई के बारे में बात करना आज तो इसके ऊपर बात नहीं करेंगे, किसी और दिन। लेकिन अभी तीसरा खबर के ऊपर बात करते हैं। एक नेता पहुंचा पब्लिक के बीच भाषण देने, लेकिन भाषण के बीच वो भाषण रुक दिया और मेकअप बॉक्स निकल के मेकअप करने लगा। मिरर निकल के मिरर में अपना चेहरा देखने लगा और वहाँ बैठे सारे पब्लिक हैरान हो गए। वहाँ पे बैठ के पब्लिक यही सोचने लगे कि नेताजी यहाँ पे भाषण देने आया है या फिर मेकअप करने। लेकिन नेताजी तो किसी के बात सुना ही नहीं। वो अपना मेकअप बॉक्स से एक एक सामान निकाला, एक एक पाउडर निकलते चला गया, एक एक क्रीम निकाला और अपना मेकअप करते रहा। और पब्लिक भी वहाँ पे हैरान होके देखते रहे। अब आप लोग यही सोचते होंगे कि नेताजी अपना मेकअप क्यों करने लगा। तो इसके पीछे एक पॉलिटिकल रीज़न है, एक पॉलिटिकल कारण है। दरअसल ये है कि नेताजी का इमेज बहुत बिगड़ा हुआ है। लोग उनको और नहीं चाहती, एज ए नेताजी नहीं चाहती, इसलिए वो मेकअप करने लगा ताकि उनका इमेज ठीक हो जाए। और उन्होंने पब्लिक के बीच में वहाँ पे लाइव मेकअप करने लगा ताकि लोगों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग संदेश जाए कि उनका इमेज अभी भी ठीक है। अगर बिगड़ चुका है लेकिन फिर भी वो ठीक कर सकते हैं मेकअप करके। ये संदेश देने के लिए उसका ऐसा प्लान था, इसीलिए वो भाषण के बीच मेकअप बॉक्स निकल के मेकअप करने लगे। और वहाँ पे मौजूद सारे पब्लिक को वो एक बहुत बड़ा वादा भी कर दिया। उन्होंने वादा किया कि अगर वो इलेक्शन में जीत जाता है तो वो हर एक पब्लिक को, हर एक जनता को एक मेकअप बॉक्स फ्री में देगा ताकि जनता भी अपना मेकअप करके अपना इमेज ठीक कर सके। और वहाँ पे मौजूद सारे जो पब्लिक थे वो खुशी से हाथ ताली मारने लगे। क्या बक रहा हूँ मैं आज कोई इंटरेस्टिंग न्यूज़ नहीं है, इसलिए यही सरा हुआ कचरा न्यूज़ है मेरे पास, तो इसीलिए यही न्यूज़ बता दिया।
तो फिर आज का कचरा न्यूज़ और फेक न्यूज़ का सिलसिला यहीं पे ख़त्म होता है। कल फिर आऊँगा, एक अच्छा सा न्यूज़ लेके आऊँगा, प्रॉमिस।